हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नज़ीर। मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि भाई आखिर कौन है संजीता जैसे सीएम को फ़ोन करके उनसे मदद मांगी और कुछ ही देर में डीएम और एसपी हड़बड़ाते हुए उसके घर पहुंच गए। अच्छा। मतलब कि ये क्या सीन है, कौन है संजीता, मतलब क्या मतलब उसके पास सीएम का नंबर भी था या वीडियो वॉच करते हैं CM आखिर ये तभी पता चलेगा सीएम कौन है, संगीता कौन है, क्या माजरा हुआ है। बिल्कुल, क्यों फोन तभी पता चलेगा और मतलब इसके बाद नंबर आखिर कहाँ से आ गया सीएम का, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वॉच करेंगे तो कौन करते स्टार्ट। हेलो सीएम योगी सर, मैं अच्छा, संगीता योगी बोल रही सर। हूँ। योगी बोलते हैं, संगीता बताइए क्या समस्या है आपकी। संगीता बोलती हैं, सर प्राचार्य मुझे नियुक्ति नहीं दे रहे। योगी कहते हैं, अगले 2 घंटे में आपको नियुक्ति मिलेगी। मतलब? भावुक संगीता की 24 घंटे में जिंदगी बदल गई। ये बातचीत सीएम योगी और एक शिक्षिका के बीच की है। कल्पना कर सकते हैं आप कि सीएम के फोन के बाद क्या हुआ होगा, कितने जेल गए होंगे और कितनी देर में संगीता को नियुक्ति मिल गई होगी। योगी आदित्यनाथ के एक फोन के बाद एसपी डीएम सबके हाथ पांव फूल गए। हाफते हुए संगीता की नियुक्ति हुई। कौन है संगीता और कैसे योगी से बात हो गई, योगी के आदेश के बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको समझाते हैं। दरअसल सीएम दूसरी बार शपथ लेने के बाद सही एक्शन में है। फोन पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कुशीनगर के बाबर की मां से बात की तो कहा कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं, और बुलंदशहर की संगीता से बात की तो कहा जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको सुनाते हैं पूरा किस्सा। पीड़ित महिला का नाम है संगीता सोलंकी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास करने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। मेरठ के भागीरथ कन्या इंटर कॉलेज में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन प्रबंधन संगीता से रिश्वत की मांग कर रहा था। संगीता दर बदर नियुक्ति पत्र लेकर घूमती रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर जो हुआ उसका अंदाजा ना तो संगीता को था, ना ही रिश्वतखोर प्रबंधन और लेपिक को था। तो संगीता के लिए सीएम योगी का फोन बजेगा। संगीता सोलंकी आम इंसान है, ना ही कोई राजनीतिक कनेक्शन, ना ही कोई अधिकारियों से कनेक्शन। योगी आदित्यनाथ फोन पर थे तो संगीता की जिंदगी का दर्द 24 घंटे में खत्म हो गया। रविवार को संगीता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया। एक अधिकारी ने फोन उठाया, संगीता की बात हुई और फिर सीएम सर से उनकी बात करवाई गई। संगीता जब फोन पर आई तब कहा, हेलो, मैं बुलंदशहर से संगीता सोलंकी बोल रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। सीएम सर से निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें। मुझे नियुक्ति देने के बजाय प्रबंधक मुझसे रिश्वत मांग रहा है। इतना सुनते ही योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो गए। रिश्वत की बात से योगी वैसे भी नाराज हो जाते हैं और संगीता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कुछ घंटे में ही संगीता को न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से मेरठ के आला अधिकारियों को शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए। रविवार को संगीता की सीएम से बात हुई। सोमवार को संगीता की ज्वाइनिंग के लिए मेरठ के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के साथ संगीता की नियुक्ति भी हो गई। विधानसभा में अपनी शपथ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाई दी, जिसका एक नया उदाहरण बनी बुलंदशहर की संगीता सोलंकी। और उम्मीद जगी कि संगीता सोलंकी की तरह ही प्रदेश भर की महिलाओं की समस्याओं का निदान भी उतनी ही तेजी से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद आयोजित हुई बैठक में भी प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण से जुड़ी बातों पर जोर दिया था, जिसका साफ संकेत है महिलाओं की सुरक्षा के साथ योगी इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उन्हें कोई परेशान करे तो वो जेल भेजा जाए। अब सवाल उठता है कि आप योगी से बात कैसे कर सकते हैं। दरअसल कई लोग इंटरनेट पर सीधे सीएम का नंबर खोजते हैं, जबकि अगर आपको कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री कार्यालय के नंबर पर फोन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कम मामलों में बात करते हैं, लेकिन अगर बात में दम है तो आपके साथ सीएम सर लाइन पर भी हो सकते हैं। यूपी में महिला सुरक्षा के दम पर सरकार की वापसी हुई। बीजेपी सरकार इस बार और ज्यादा एक्शन मोड में होगी ताकि योगी सरकार में उन लोगों का भरोसा बढ़ सके जो अब तक सत्ता या सरकार के दायरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए योगी ने कुछ दिन में यह साफ कर दिया है कि वो इस बार अलग अंदाज में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। वाह भाई, वाह, मतलब योगी जी, मतलब यार देखो वहाँ के मंत्री भी
फोन पे अब बात करना लोगों से शुरू हो गया। नहीं तो कौन मंत्री करता है भाई, मंत्री कहते हैं जाओ भाई और रास्ता मेरे पकड़ो। भाई ये तो सीएम पाकिस्तान में देखो कोई भी आम मिनिस्टर का नंबर नहीं मिल सकता तो उससे बात नहीं कर सकता था, वो टाइम नहीं देते। और अंदाजा लगा उनके ऑफिस में फोन करती है संगीता, कहती हैं भाई मेरा ये मसला, डायरेक्ट सीएम को उन्होंने ट्रांसफर कर दी फोन का। जब उनसे बात की संगीता कहती है भाई मेरा सब कुछ हो गया है भाई, मैं सारा मेरिट पे हूँ ये भी हूँ, लेकिन एडमिशन के लिए सिलेक्शन के लिए मैं जा तो वो मुझसे रिश्वत मांग रहा है। और सीधी बात उनको बताइए भाई, रिश्वत का नाम सुनते ही योगी जी का तो दिमाग घूम जाता है। उन्होंने कहा सब्र करो कुछ घंटे में तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। मैं 2 घंटों के बाद डीएम सीएम एसपी सारे उनके घर पहुंच कॉलेज के प्रिंसिपल सारे सबको छोड़ छाड़ के उधर पहुंच गए। और एक चीज मेरिट पे हो रही है तो दो। हाँ, और कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई है, ये नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया। सीएम जोगी है भी रिश्वत के खिलाफ है ना, हाँ ना, मसला ऐसे हल होता है यार, के खिलाफ हर किसी के खिलाफ है। और भाई औरतों के मामले में सीएम योगी बड़े सीरियस टाइप के बंदे हैं। भाई यार मैं तो ये शाबाश है कि देखो टेलीफोन कॉल पे एक मसला हल करना, अंदाजा लगा, वो भी लेडीज का टाल भी सकते थे, ऐसे आम मसले होते हैं, पर एक्शन फौरी लिया। उन्होंने कहा ना अगर ये एक से मांग रहे हैं तो सोचो कितनी और लड़कियों से रिश्वत सिलेक्शन में रिश्वत चलती है ये और भाई अब वो मैं कहता हूँ कि दोबारा पैदा भी होगा तो उसको याद होगा कि भाई सीएम योगी ने भाई रिश्वत के मामले में हमारी ठुकाई की थी तो ना ही करे। तो ये संगीता कितनी खुश होगी कि सीएम योगी ने मेरा मसला हल कर दिया, जो मुझे पैसे की मांग कर रहे थे और तरह तरह के मुतालबात कर रहे थे, मैं मेरिट भी हूँ। ये मेरा पता नहीं, मेरा ये दिल कह रहा है कि भाई अभी अगर वो पूजा करती होंगी तो पूजा के साथ योगी जी की भी पूजा करती होंगी कि भाई ये वो फरिश्ता बंदा है जिसकी वजह से आज मेरा ऐसा सिलेक्शन हुआ। जारी बात है कोई अमीर बिल्कुल अमीर नहीं होता है, भी गरीब है वो, ना कोई अमीर की बेटी है ना आम इतनी शक्ल से मतलब जो था, जो उनकी तस्वीर बताएगी नहीं लग रही थी कि वो बिल्कुल भैया मसला ऐसा था, इंसान मेरिट पे होता है, तालिब इल्म मेरिट पे होता है, पर कॉलेज से दाखिला नहीं देते, सब कुछ होता है, पर बाद औकात ऐसा होता है कि उससे रिश्वत और पैसे तलब किए जाते हैं। ये भी ऐसी ही होगी, इसने उठाया कि मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा तो सीएम योगी से मदद करूं, क्या पता कि मेरी सुनी जाए, आखिरकार उसकी सुनी गई, इधर उधर भागती रही है सिलेक्शन फॉर्म लेकर के भाई ये लोग मुझसे रिश्वत मांग रहे हो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शायद किसी ने मशवरा किया, शायद तुम सीएम के ऑफिस में फोन कर लो, क्या पता तुम्हारी सुन ली, जैसे बोला होगा चलो देखते हैं। वो जोगी जी जो लोगों को सर नहीं उठाने देते वजह तो सारे ऐसा करते हैं, गुंडों का आपको पता है ना, ये भी गुंडे ही समझो ना, जो दाखिला दे ये भी गुंडा कर दी है ना, रिश्वत देना सब कुछ, ये चीजों के तो किचल के रख देते हैं ना, ऐसी चीजों को ना कि चाहे यूपी की आवाम ने दोबारा योगी जी को मुंतखब किया है तभी दोबारा वजीरा सीएम बने, किस वजह से बने, इन्हीं अच्छे कामों की वजह से बने, बिल्कुल नजर आ रहा है ना। तो 2.0 का जलवा देखने को मिलता है यार। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर